हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है सभी का। डिस्कस करेंगे भाषा हिंदी का 4th से लेकर 91 क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 150 तक इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं। इसमें हमने 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के डिस्कस किए हैं, ईवीएस के हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आज के पेपर की बात करें तो लेवल आपका जो है वो बहुत अच्छा रहा। और बात करते हैं CDP की। CDP में सबसे अच्छा क्वेश्चन आया आपका यहाँ पर जो है आप 30 में से कम 30 क्वेश्चन जो है इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे और अच्छे नंबर से यहाँ पे अचीव कर सकते थे। देखिए साथ साथ में मैथ की बात करें हम, मैथ में भी अपना जो है वो जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे वो आपका बहुत ही इजी थे। थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ डाउट था मैथ पेडागोजी में, लेकिन ना ओवरऑल क्वेश्चन पेपर को कहें तो ईजी टू मॉडरेट था। डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी को। वो यदि आपने 3 वीडियोज़ वो नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा, तो प्लीज़ वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 था। एक पैराग्राफ दे रखा था 91 से लेकर 99 तक। 10 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से बताने थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है। मैंने इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लिया है और मैं केवल आपको यहाँ पर आंसर बताऊँगा। बाकी चीज़ें जो है वो आपको जो 150 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो रात के वाले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा पूरा डिटेल में। तो देखिए 91 में से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, जिसमें आपका दिया गया है मित्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सबके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। सामान्य दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। नहीं, समान दृष्टि का, सामान्य नहीं समान दृष्टि का होना चाहिए। कैसी दृष्टि का होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, मतलब सबको जो है वो समान निगाहों से देखना चाहिए, बराबर बराबर देखना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अपना पराया में कौन सा समास है? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, द्वंद्व समास है इसमें। 93 का कौन सा हो जाएगा? पहला इसमें राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 का 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को पाया जा सकता है आपका धर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, धर्म में पाया जा सकता है शांति। ओके, क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिए, स्वयं में, इसमें स्वयं में पाया जा सकता है। ओके, स्वयं में पाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था? तो इनमें से किसे नहीं बनाया था? गुलामों से आज़ादी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर है। बाकी देखिए, विवेक से मित्रता ये गांधी जी का लक्ष्य था। गुलामी से आज़ादी ये ठीक था। मनुष्य की सेवा ये भी ठीक था। तो इसमें गुलामों से आज़ादी इसमें राइट आंसर नहीं था। आगे देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो जो आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल के अनुसार आपका किसे अपना हिस्सा बनाना चाहिए? तो समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को हमें अपना हिस्सा बनाना चाहिए। और इस पूरे आर्टिकल में समाज और संवेदनाओं के ऊपर ही जोर दिया गया है। ओके, अगला देखते हैं। गांधी जी विश्व नेता बने थे, क्या कारण था गांधी जी के विश्व नेता बनने का? तो सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और समान व्यवहार था। यही कारण था जो गांधी जी को एक विश्व नेता बनाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने हिटलर को, माफ़ कीजिएगा, गांधी जी ने हिटलर को 2 से लेकर 3 बार पत्र लिखा था कि आप इस युद्ध को रोक लीजिए। ये केवल एक विश्व नेता ही कर सकता है। ठीक है, ये गांधी जी उस समय विश्व नेता थे, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो सभी के प्रति समान था। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी जी में क्या समानता है? ये सभी क्या थे? ये मानव कल्याण किए। इन सभी ने क्या किया? वो मानव कल्याण की। 99 का ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी बहुत ईजी था इसमें। क्वेश्चन देखिए, एक और पैराग्राफ है इसमें 100 से लेकर 105 तक 6 क्वेश्चन है, तो टोटल आपको इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका। पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है? सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विष। ओके, 2 वाला विष सही आंसर इसमें। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, भ्रष्ट प्लस आचार, जिसका भ्रष्टाचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखते हैं। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। किसके द्वारा इनमें से देश को क्या किया जा सकता है? सुदृढ़ किया जा सकता है। तो इसमें से समस्त भेदभाव को दूर करके ही देश को एक मजबूत देश बनाया जा सकता है। ओके, अगला देखते हैं। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है? नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है इसमें कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। ओके,
भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। देश आज रो रहा है, इसका मीन्स क्या है? देखिए, देश आज रो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो देश में का जो वातावरण है वो अशांति का माहौल है देश में, मतलब ठीक है, देश में अशांति का वातावरण है। द्वेष का शमन किया जा सकता है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 105 किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना पढ़ाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ना पढ़ाना सिखाने के लिए सबसे जो रोमांचक होता है वो होता है रोचक कहानी बताना। बच्चों की खास तौर पर रुचि होती है एक बाल्यावस्था में कि उन्हें एक काल्पनिक कहानियाँ जो हैं वो अच्छी प्रकार से बताई जाएँ। ओके, अगला देखते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतव लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? तो देखिए, 107 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें स्ववर्तनी दर्शाता है। देखिए, ठीक है, क्या दर्शाता है वो? स्ववर्तनी दर्शाता है, उसकी अपनी भाषा में वो लिख रही है। ठीक है, लापरवाही नहीं कहेंगे इसको, ज्ञानता भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बाकी से जो है वो सही लिख रही है। ठीक है, कतव, वो उसकी स्ववर्तनी में उसको कतव कहते हैं, इसलिए वो ऐसा उन्होंने ऐसा लिखा है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन क्या कहलाता है? तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो ये है आपका वाइगोत्स्की ने किया है। ओके, ये आपका वाइगोत्स्की ने किया है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन। द्विभाषिकता और किसको उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जाता है? द्विभाषिकता और किसमें उपलब्धियों का गहरा संबंध पाया जा सकता है? तो ये है आपका साहित्यिक। द्विभाषिकता और साहित्यिक में उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर आप अधिक बल देंगे? तो ये है आपका भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग पर आप सर्वाधिक बल देंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विचारों की क्रमबद्धता। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है, तो इसमें फोर्थ आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते और विचार करते हैं। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते हैं और विचार करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता ना टूटे। किससे उसका नाता ना टूटने की बात हो रही है यहाँ पर? तो ये हो रही है भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। उसका दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका दायरा ना टूटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, या फिर वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ओके, बच्चों की कहानियाँ आपने पढ़ी होगी, जो भाषा सिखाने के लिए अच्छी अच्छी उठो लाला आँखें खोलो, इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं, तो बच्चों को थोड़ी रंगत प्रदान करता है और थोड़ा सा आनंदमय कक्षा बनी रहती है। कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? तो कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है आपका चित्रों से प्रारंभ होता है। ठीक है, चित्र इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अक्षर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला दिया है आपका इसमें, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। भाषा कौशलों के बारे में क्या विचार है आपका? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशलों के बारे में हमारा ये विचार है कि दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव से तादात्म्य करने का मौका देते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, कैसा? और अभ्यास उन्हें क्या करता है? परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और तादात्म्यता और व्यापक अनुभव स्तर को तादात्म्यता प्रदान करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 180 है। 118 है आपका। स्किनर के अनुसार इसमें से कौन सा कथन सही है? अकॉर्डिंग टू स्किनर, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है,
भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है या भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो देखिए भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जब एक बच्चा देखता है कि उसके माता पिता द्वारा जो पानी है उसको पानी कहा जा रहा है, ठीक है, तो वो सेम उसका अनुकरण करता है। उसको अभी तक बताया नहीं गया है कि ये पानी है, लेकिन बच्चा अपनी माँ का या अपने पिता का अनुकरण करता है और वो फिर उसको अपनी माँ की तरह देखा देखी उसको पानी कहता है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की स्किनर ने कहा है कि बच्चा जो है वो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखता है। ओके, सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया था। ये किसी पुस्तक की 2 लाइन आपको दी गई है। अब नीचे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या फिर अनुभवों की अभिव्यक्ति से। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन आप यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन है जो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो व्यवसाय होते हैं वो एक निश्चित जगह से लेकर उसमें जगह का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ ये डिपेंड करता है कि उसका जो है वो एक्सपीरियंस कैसा है, तो अनुभवों की अभिव्यक्ति से संबंधित हो जाएगा ये। ओके, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो हम सबसे अधिक महत्व देंगे आपका सहज अभिव्यक्ति को। हिंदी भाषा में सबसे आसान वाले शब्दों को पहले पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि बल, कल, छल, इस प्रकार के जो दो अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, इन शब्दों को बच्चों को पहले पढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि ये इनकी सरल अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका भाग 5 है और भाषा नंबर 2 हिंदी का ही है। आगे 122 क्वेश्चन है, 121 क्वेश्चन है। छोटे बच्चे में छोटे किसका विशेषण है। 121 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ये बच्चों के गुण को बताता है कि बच्चा जो है वो बड़ा है, लंबा है, गोरा है, काला है, नाटा है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या बताता है, ये जो है बच्चे के गुण को दर्शाता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो पुनरावृत्ति में संधि विच्छेद है पुनः प्लस आवृत्ति। ऐसी चीज़ें जो बार बार आती हैं पुनरावृत्ति कहलाती हैं। पुनः मतलब दोबारा, आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट होना। ओके, निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है, तो कारक चिन्ह नहीं है इसमें आपका, और आपका कारक चिन्ह नहीं है। ओके, और जो है वो आपका कारक चिन्ह नहीं है। 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। पुस्तक का देखिए सभी आपके देख कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, अपदान के लिए, इस प्रकार से ये हैं, और इसमें जो है कोई संबंध नहीं है। ओके, ठीक है, ये सारी विभक्तियों में आता है। बाकी से, के लिए, की। सब पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तक का चयन करना चाहिए आयु वर्ग के अनुसार पर। अब मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो उसको आप 10th क्लास का तो मैथमेटिक्स का बुक नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी आयु के अनुसार देने पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई 3 से लेकर 5 तक की आयु का बच्चा है, तो आप उसको एक जो पोएम की कहानियाँ हैं, जो कविताओं की पुस्तक है, वही आप उसको जो है वो ला कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई भी बड़ी पुस्तक ला के दे देंगे, ठीक है। तो ये पुस्तक का चयन जो भी करना होता है वो आयु वर्ग के अनुसार पुस्तक का चयन करना चाहिए। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। तो छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से दैनिक जीवन होना चाहिए, जैसे कि उठो लाला आंखें धो लो, इस प्रकार की अपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि जल्दी उठना चाहिए, सुबह को दांत मंजन करने चाहिए, ऐसी चीज़ें मतलब जो है वो एक कविताओं के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो दैनिक जीवन से बच्चा रिलेट कर पाता है उसको, और धीरे धीरे उसका दैनिक जीवन में विकास होने लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी हैं, और उसका वो दैनिक जीवन से रिलेट करता जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 है, बच्चों को कैसे दोहराना अच्छा लगता है। बच्चों को कैसे दोहराना अच्छा लगता है, लंबे, मज़ेदार, सरल या फिर जटिल। तो इसमें जो भी सही आंसर देगा, इसमें राइट आंसर है आपका मज़ेदार, ठीक है। बच्चों को मज़ेदार पैराग्राफ जो होते हैं, मज़ेदार पोएम जो होती हैं, वो दोहराना बहुत अच्छा लगता है। ओके, आगे देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में जो बार बार आने वाली चीज़ें हैं उनका क्या महत्व है।
पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, सीखने की पुनरावृत्ति का यही महत्व है। ओके, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो है आपका कीमत। देखिए, यदि आपकी कोई भी पुस्तक आपको पसंद आती है तो कभी उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपनी, मान लीजिए ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल गेट्स हैं, उन्होंने अपने जीवन पर एक पुस्तक लिखी है। ओके, उन्होंने अपने जीवन पर एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक की कीमत उसकी जो है वो मार्केट में 300 रुपये की है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक व्यक्ति जो बिलियनियर है, जिसके पास समय भी बहुत कम है, शायद वो किसी से ऐसा समय ना ही व्यतीत करता हो अपने जीवन के बारे में, उसने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर एक पुस्तक लिखी है अपने जीवन के बारे में, और उसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस उस पुस्तक में डाल दी हैं, उस पुस्तक में लिख दिए हैं आपके पढ़ने के लिए, और वही आपको सारे एक्सपीरियंस उसके 300 रुपये में आप पा सकते हैं। तो आप यहाँ आप देख रहे हैं कि मतलब कोई व्यक्ति, इतना बिलियनियर जो व्यक्ति है, वो 300 रुपये में आपको अपने दुनिया के, अपने जीवन के एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है? तो यहाँ पर पुस्तक की कीमत की इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, एक और पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस हैं। चिनार की लकड़ी क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 129 है, चिनार की लकड़ी क्या होती है? जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी होती है उसकी सफ़ेद होती है। ओके, आगे देखते हैं, अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो इससे कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। देखिए, फर्नीचर का जो गुण बता रहा है वही क्या है आपका विशेषण है, ठीक है। फर्नीचर के बारे में, विशेषता के बारे में बात हो रही है, तो फर्नीचर के बारे में, विशेषता के बारे में बात ये है कि वो कीमती फर्नीचर नहीं बनाए जाते केवल, ठीक है। फर्नीचर तो बनाए जाते हैं लेकिन कीमती फर्नीचर नहीं बनाए जाते, यानी कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला आपका। चलिए फिर आगे चलते हैं, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, पतली दुबली, लाल लाल, कभी कभी, लंबी लंबी। तो देखिए 131 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला वर्ड है वही दूसरा वर्ड है, जो पहला वर्ड है वही दूसरा है, सेम एज तीनों में हुआ है, लेकिन ऊपर वाले में क्या है, एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के लिए दूसरे शब्द प्रयुक्त हुआ है, पतली दुबली। आगे देखते हैं, निम्न में से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण है? चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण है? आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से कट जाती है, या फिर आसानी से नहीं कटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, आसानी से कट जाती है। ओके, थर्ड वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चिनार की लकड़ी आसानी से कट जाती है। चिनार का तना कैसा होता है? चिनार का तना भुरभुरा होता है, कैंटिला, चिकना, या फिर खुरदरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुरदुरा होता है चिनार की लकड़ी का तना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो चिनार वृक्ष जो है वो अपनी खाल का रंग बदलता है सर्दियों के मौसम में। ओके, जब शीत ऋतु आती है तब आप चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है, जो कि पैराग्राफ में इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लंबी दरारें। ओके, थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 136 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर प्रदान करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। अब देखिए, यदि आपको किसी के बच्चे के अंदर भाषा का विकास करना है तब उसको भाषा का अत्यधिक प्रयोग करवाना चाहिए। मान लो किसी को इंग्लिश पढ़वानी है आपको, या फिर ठीक है, इंग्लिश यदि आपको किसी को सिखानी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करना ही भाषा सीखने की दिशा में एक अच्छा कदम माना जाता है। आगे देखते हैं, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः किसके कारण ऐसा करती है? तो देखिए, ये करते हैं आपका अरुचि के कारण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुचि के कारण। यदि आप लिखने में ध्यान नहीं देंगे, यदि आप देख कर नहीं लिखेंगे, मान लीजिए आप खुद अनुभव करेंगे इस बात का कि आप कॉपी से आप लिख रहे हैं तो अपना ध्यान वहाँ से हटा लें, तो हमेशा जो है वो आपका पेन थोड़े दूर दूर तक चलेगा। ओके,
तो ये अरुचि के कारण ऐसा होता है। अगला देखते हैं, भाषा अर्जन सिद्धांत, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत आपका चॉम्स्की से संबंधित है। ओके, थर्ड वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर वृत्तों में संज्ञा को चिन्हित कीजिए, बहादुर वृत्तियों कहानी का शीर्षक दीजिए, या फिर बहादुर वृत्तियों शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर वृत्तियों कहानी का अंत बदलकर लिखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर वृत्तों कहानी का अंत बदलकर लिखिए। एक कहानी है बहादुर वृत्तों, आप उनकी लेखन क्षमता का आकलन करना चाहते हैं, ओके, तो आप इसका कहानी का अंत बदलकर लिखवाने के लिए कह सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, पोर्टफोलियो किसमें मदद करता है? समझ क्षमताओं की जानकारी देने में, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में, कार्य को संचित करने में, या बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए। यदि आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसी पोर्टफोलियो के अनुसार आप अपना कार्य करते जाते हैं। ये एक आपको क्रम वाइज काम करने के लिए मदद करता है, क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए। भाषा का मनुष्य की किस पर और मनु के साथ गहरा संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनु विचार के साथ गहरा संबंध है। ओके, राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ओके, यदि आपको किसी को भी डाउट है दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को मैं रिव्यू कर लूँगा। हो सकता है कि मेरा किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो शिक्षा की शुरुआत के पहले ही जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आई थिंक इसका होना चाहिए 2, लेकिन इसको थोड़ा सा डाउट है, तो मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा इसका 143 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, सुनीता है, एक टीचर अध्यापिका है, वो डेली अपने बच्चों को जो है वो एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस कहानी पर फिर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कह सकते हैं? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कहानी सुनाने से समय नष्ट नहीं होता है, जानकारी मिलती है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। देखिए, इसका 144 का आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। उसको एक कहानी सुनाती है, उसके बाद में उस कहानी के ऊपर चर्चा करती है डिटेल से, तो इसे कह सकते हैं कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। आगे देखते हैं, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका अर्थ निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर और राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार क्या है? देखिए, जो संयुक्त परिवार हैं उनमें बच्चों का भाषा विकास अच्छा हो जाता है उन परिवारों के मुकाबले जो एकल परिवार है ना, जो वो परिवार जिनमें केवल माता पिता और संतान रहती हैं। ठीक है, तो उसका क्या आधार है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया। देखिए, बच्चे के दादा दादी नाना नानी के साथ रहने हुए उसका भाषा का विकास ज़्यादा अच्छा होता है बजाय उनके जो एकल परिवार में साथ रहते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? विभिन्न प्रकार की कविताओं का है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का है, बाल साहित्य की पुस्तकों का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, भाषा के माध्यम से जो बच्चों के ज्ञान क्षेत्र का विकास होता है वो है आपका बाल साहित्य की पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश, समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, बिल्कुल सही होगा फोर्थ वाला। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह है क्या है? वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य है या फिर अस्वीकार्य है। तो देखिए पहली दूसरी कक्षा में बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है वो स्वीकार्य है। क्योंकि स्वीकार्य इसलिए है क्योंकि बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 4 साल है, 4 या 5 साल का बच्चा है जिसने एडमिशन लिया है कक्षा 1 में, ठीक है। अब वो बच्चा जिसने 5 साल तक जो है वो अपनी माता पिता की बातें उन्हें सुनी है, उनकी भाषा का विकास भी वैसा ही हुआ है, क्योंकि जो लैंग्वेज उसके घर में बोली जाती है वह उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि स्वीकार्य है, जो कि एक्सेप्टेबल है। आगे देखते हैं। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के लिए बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का क्या उद्देश्य है? बहुभाषिकता को संबोधित करना। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, बहुभाषिकता को संबोधित करना। रूपा जो है अपनी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही है एक कविता जिसका शीर्षक है मुफ्त। ओके, अब इसमें रूपा बच्चों से पूछती है कि उनकी गुजराती में आदर शब्द जो होता है, यानी कि जो सम्मान शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं। जैसे आपका भाई को क्या नाम, बेन कहते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर आदर को क्या कहते हैं, तो उसको संबोधित करना हो गया। ये बहुभाषिकता को वो संबोधित करना चाहती है, यानी कि हिंदी को वो गुजराती से रिलेट करना चाहती है। इसका आंसर हो जाएगा 150 का पहला वाला। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियोस अच्छा लगा होगा। इसमें हमने डिस्कस किए हैं टोटल 60 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।